शॉपिंग में कुत्ता के लिए खाना लिया जाता है, लेकिन बाप के लिए जूता नहीं लिया जाता। आज शॉपिंग में बिल्ली के लिए खाना लिया जाता है, लेकिन मां के लिए हाथ में पहनने के लिए चूड़ियां नहीं लिया जाता। आज हमारा तवज्जो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ चला गया, लेकिन जिनके जरिए से आज हम इस जमीन पर चल रहे हैं, जिनके जरिए से आज हम अबव एवरेज जिंदगी गुजार रहे हैं, आज उनको हमने साइड कर दिया, यही सोचकर कि ये अनपढ़ है, यही सोचकर कि ये पुराने ख्यालात के लोग हैं, यही सोचकर कि इनका जमाना तो गया, यही सोचकर कि इनको समझ नहीं है। अरे समझ तो तुम्हारे अंदर नहीं है। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबुल अस्बाब व या दलीलल हायरिन, तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन व फ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, चूँकि आज दुनिया में माँ बाप का अगर अच्छी तरह देखी जाए कोई कदर नहीं है। अगर मैं एक बात कहूँ तो आई एम नॉट रॉन्ग, आज कुत्ता की इज्जत है लेकिन माँ बाप की कदर नहीं है। शॉपिंग में कुत्ता के लिए खाना लिया जाता है, लेकिन बाप के लिए जूता नहीं लिया जाता। आज शॉपिंग में बिल्ली के लिए खाना लिया जाता है, लेकिन मां के लिए हाथ में पहनने के लिए चूड़ियां नहीं लिया जाता। आज हमारा तवज्जो मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ चला गया, लेकिन जिनके जरिए से आज हम इस जमीन पर चल रहे हैं, जिनके जरिए से आज हम अबव एवरेज जिंदगी गुजार रहे हैं, आज उनको हमने साइड कर दिया, यही सोचकर कि ये अनपढ़ है, यही सोचकर कि ये पुराने ख्यालात के लोग हैं, यही सोचकर कि इनका जमाना तो गया, यही सोचकर कि इनको समझ नहीं है। अरे समझ तो तुम्हारे अंदर नहीं है, समझ तो तुम्हारे अंदर नहीं है। ये जो तुम सोच रहे हो उनके बारे में, समझ तो तुम्हारे अंदर नहीं है। मैं एक वाकया आप लोगों को बताता चलूं। एक बहुत मालदार इंसान था, बहुत मालदार, बहुत बड़ा उसका एक मेंशन था। उसने अखबार में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया कि ये मैं बेच रहा हूं, इट्स ऑन सेल। तो ये जो रियल एस्टेट वाले होते हैं ना, इनका तो काम ही अखबार देखना, तो वहां से फिर अप्रोच करते हैं। बाहर पूरी दुनिया का ये एक ही रूटीन होता है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी बिक रहा हो तो वो बेच लो और अपना कमीशन बना लो। तो एक बड़ा मशहूर, बड़ा फेमस और सक्सेसफुल रियल एस्टेटर था, उसने देखा अरे ये बिक रहा है और इतना सस्ता में बिक रहा है। ये फौरन अपना झोरी डंडा उठाया, पाइपा वो चला गया। दरवाजा नॉक किया, एक बूढ़ा आदमी आया, बूढ़ा, एकदम बूढ़ा। तो उसने आके दरवाजा खोला। He was the owner of that mansion and he was selling that property on a below cost price, low price में बेच रहा था। तो ये रियल एस्टेट आ गया, दरवाजा नॉक किया, वो बूढ़ा आया, उसने कहा आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर बैठो। अब वो सिटिंग रूम, एकदम लग्जरी सिटिंग रूम, एंटायर घर वाज लग्जरी, बेसिकली मेंशन था। तो उसने कहा कि बैठो बैठो, उसको सोफा पे बिठाया। अब वो बूढ़ा जो है खूब बातें कर रहा था उससे,
खूब बातें कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये कर रहा, वो कर, खूब बातें बातें बातें। अब ये रियल एस्टेट जो आदमी था, अब ये तंग आ रहा है उससे, कह रहा अच्छा अंकल ये तो बताओ तुम्हारा लास्ट प्राइस क्या है। तो वो आगे से कहे कि अरे थोड़ा सा और बात कर ले यार, अभी तो आए हो, हालांकि उसका 40-50 मिनट हो गया था, और बात करो। फिर ये बेचारा कहता है अच्छा अंकल मुझे कहीं और भी जाना है, प्रॉपर्टी देखना है, आप मुझे बताओ। इतने में एक बूढ़ी औरत, उसी के उस ओल्ड मैन का बीवी, वो जो 3-4 लेया का जो कॉफी टेबल होता है, टाया लगा होता है, पूरा टेबल भरा हुआ चीजों से, ऊपर जूस है, नीचे रिफ्रेशमेंट है, ये है, स्नैक्स है, पूरा पूरा भरा हुआ। वो बूढ़ी उसको ढकेल के ला रही है सिटिंग रूम में, ला के सामने रख दिया। तो बूढ़ा कह रहा है, वो बूढ़ा आदमी जो था बुजुर्ग, उसने कहा खाओ बेटा खाओ खाओ खाओ। अब वो खाया बेचारा, भूख भी लग गया था, कि 2 घंटा हो गया था बैठे बैठे, जूस भी पिया, ये भी खाया। अच्छा खाते पे वो बूढ़ी भी बैठ गई साथ, वो भी बात कर रही है, बूढ़ा भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो रियल एस्टेट, अब ये बेचारा तंग हो रहा है, 4 घंटा होने वाला, यहाँ बातें नहीं खत्म हो रही, बातें बातें बातें। तो बहरहाल ये जो रियल एस्टेट आदमी था, इसको थोड़ा सा ऐसे सस्पिशियस होने लगे, मामला क्या है, माजरा क्या है। अब ये तो बेचारा बिजनेस आदमी था, ये जो रियल एस्टेट, बस एक ही बात, भैया तुम्हारा आखिरी प्राइस क्या है, आखिरी प्राइस क्या है। अब बुजुर्ग, जब बुजुर्ग भी, वो भी एजेड था, वो भी थक गया, बूढ़ी भी थक गई, उसने कहा अच्छा बेटा तुम इतना देर मेरे पास बैठ गए हो और बार बार तुम जाना चाहते हो, चलो अब मैं बता दूं वाकया क्या है। वाकया असल में यह है, ये घर में बेच नहीं रहा, मेरे पास 4 बच्चे हैं और चारों हमें छोड़कर चले गए, सिर्फ मैं हूं और ये आपकी आंटी है। और इतना साल हो गया बच्चों ने फोन तक नहीं किया, आना तो दूर की चीज, फोन तक नहीं किया। हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं। तो हम दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया, चलो ये तरीका इख्तियार करके कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। ऐसे भी दिन माँ बाप की जिंदगी में आ जाते कि 4 बच्चे, उनके भी बच्चे हो गए, कोई हालचाल लेने वाला नहीं। तो हम दोनों ने आपस में 1 हफ्ते से यही कर रहे कि कोई तो आ जाए। इसीलिए हमने ये सोचा एडवर्टाइज कर लूं, आप आ गए, हमारा वक्त बीत गया। वो रियल एस्टेट आंसू रुक नहीं रहा था उसका। ऐसे कई माँ बाप आज दुनिया में हैं, कई माँ बाप ऐसे हैं जिनको कोई झांकी नहीं मार रहा, जिनको कोई पानी नहीं पूछने वाला, बस एक दूसरे के बेचारे पीठी सुराते हैं, सर को कंगा दे देते हैं, सो जाते हैं। क्या गुजरता हुआ उनको, उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, क्या गुजरता होगा। तो क्यों अपने माँ बाप से बद्दुआएं लेते हो? ऐसे मुबारक महीने में भी कितने माओं ने बद्दुआएं दी होंगी, तो क्यों ये काम करते हो? क्यों? जाओ उनके चरण पे गिरो, जाओ उनसे आशीर्वाद लो, जाओ कुरान पढ़ के, रामायण बाइबल खोल के पढ़ो, माँ बाप का दर्जा क्या है। उस तरक्की को तुम तरक्की समझते हो जिस तरक्की में तुम्हारे माँ का हाथ ना हो। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और इन बातों पर अपने माँ बाप के कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। या अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमा, अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, अपने माँ बाप से दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा, और जो भी अमल हमने आज तक अपने ज़िंदगी में किए हैं या अल्लाह उनको कबूल अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका। The sun fuels our world, but its intense heat can sometimes be overwhelming, making life harder. But no need to worry, your savior is here. Mohammed's Aircon and Elite Private Security Service is to rescue you from the heat. At Mohammed's Aircon Elite Private Security Services, we offer the perfect solution to beat the heat by installing top-of-the-line air conditioning systems for your home, office, or factory.
We specialize in both industrial and residential air conditioning solutions, ensuring your space remains cool and comfortable. Along with our cooling solutions, we provide premium private security services, so you can sleep soundly without security concerns. Let Mohammed's Aircon Elite Private Security Services create a refreshing sanctuary for you. Reach out today for a consultation and experience the comfort of cool, crisp air. Stay cool, feel secure, and enjoy peace of mind with Mohammed's Aircon Elite Private Security Services. भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदीका आता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी तूने हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गम खार हो या नबी। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदीका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। उसकी किस्मत को चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदीका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। कुछ नवासों का सदीका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। बन के आया है दर पे सवाली। अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, अल्लाह बेजुबानों को जब जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को,
बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। पिछले साल की कामयाबी के बाद एक बार फिर आप तक रॉनकास्ट पर हम ला रहे हैं अज़मते रमजान। हर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे तकरीर, बयान और नात सुनने का मौका। हमारे अच्छे स्पॉन्सर्स आकिब रेंटल्स, अलीज बिल्डर्स और मोहम्मद एयरकॉन का शुक्रिया अदा है, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ला रहे हैं अज़मते रमजान।